हेलो बच्चे लोग, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन दे रखा है आपको, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 51 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, where second and the third term are 14 and 18 respectively। यानी आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ये सेकंड और थर्ड टर्म। कौन सा है? सेकंड टर्म क्या है आपका? A2 is 14 and A3 is 18। You are given these two terms, सेकंड एंड थर्ड टर्म। ठीक है, निकालना क्या है हमने? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी S ऑफ 51 हमने फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना है आपने, आप कंफ्यूज क्यों होते हो? ठीक है, जब आपको अपने बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुझे S ऑफ 51 निकालना है, दिमाग में एक बात चलना चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स। उसके लिए क्या जरूरी है? देखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स के लिए S ऑफ n इज इक्वल टू होता है n/2, एक होता है a प्लस l, एक होता है S ऑफ n इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनमें से मैं किसका यूज करूंगा? क्या मुझे लास्ट टर्म दे रखा है? नहीं दे रखा, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। अब S ऑफ n है, ध्यान दीजिएगा, n मेरा दे रखा है, कितना है? 51। मेरे पास n है, यहां पर a क्या है नहीं पता, a नहीं पता ना, ठीक है कोई बात नहीं। n दे रखा है, ठीक। d दे रखा है, मेरा d दे रखा है क्या भाई? सेकंड और थर्ड टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, पड़ोसी हैं। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो A3 से A2 को माइनस कर दूंगा, मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या आएगा? 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? मेरा 4 आ गया। यहाँ n 51 है, a नहीं दे रखा, d है मेरे पास, ठीक है, n और d है। a कैसे निकालूंगा? ध्यान दीजिएगा, क्या a को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या a को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? ध्यान दीजिए, कर सकते हैं आप। वो कैसे करेंगे? देखो, यहां पर A3 माइनस A2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? A2 माइनस A1 के इक्वल होगा। ध्यान रखना है आपने, A3 माइनस A2 किसके इक्वल होगा? A2 माइनस A1 के इक्वल होगा, और A1 इज योर फर्स्ट टर्म, राइट। तो A3 कितना? 18, A2 कितना? 14, A2 कितना? 14 माइनस A1, ध्यान दीजिए, ये 4 इज इक्वल टू 14 माइनस A1। A1 इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 14 माइनस 4, तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 10। ये मेरा A आ गया, राइट। तो मेरे पास S ऑफ 51 निकालने के लिए N, A और D की जरूरत है। A निकल आया मेरा, कॉमन डिफरेंस निकल आया, ठीक है ना, A और D आ गया, N है मेरे पास। क्या करना है? S ऑफ 51 निकालना है, दैट्स वेरी इजी नाउ। S ऑफ n इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। S ऑफ 51 चाहिए, 51/2, 2 इंटू a is 10 here, प्लस 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? ये मैंने कॉमन डिफरेंस 4 निकाला था, राइट। 51/2, 2 10 जा 20, प्लस ये 50 हो गया, माइनस 1 करेंगे, और 54 जा 200 होता है। ये मेरा 51/2 इंटू 220, 2 से डिवाइड करेंगे 110, 51 इंटू 110, देखिए एक जीरो ले लीजिए पहले,
एक जीरो ले लीजिए ना, ठीक है। 11 बन जाए 11, कैरी ओवर 1, 11 5 द 55 एंड 1 56, 5601। आपका 51 टर्म जो है उनका सम हो जाएगा। आपको A2 A3 दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना। A3 से A2 को माइनस कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस आ गया। मुझे एस ऑफ एन से पता चला कि एन, ए और डी तीन टर्म चाहिए, मेरे पास डी निकल आया, ठीक है। एन है मेरे पास, डी है, एन है, ए कैसे निकालूंगा? याद करो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, यानी बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर मैं थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करता हूं तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को भी माइनस कर सकता हूं, इस तरह से मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अब मेरे पास n है, फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, मैं s ऑफ 51 इजीली निकाल सकता हूं। ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या निकालना है, जो निकालना है उसमें कौन कौन से टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, वो टर्म्स पहले कैलकुलेट करने, तब आप उसको जो फाइंड आउट करना है, दैट्स वेरी इजी फॉर यू देन। ठीक है, अच्छी बात है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।